नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय। भदंत आनंद के विषय में आगे हैं। आयुष्मान फग्गुन को तथागत का दर्शन लाभ। उस समय आयुष्मान फग्गुन बहुत अधिक रुग्ण दुखित बीमार थे। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान के पास जाकर आयुष्मान फग्गुन की बीमारी से भगवान को अवगत कराया। तब भगवान से आयुष्मान फग्गुन के पास चलने के लिए निवेदन किया। भगवान ने मौन रहकर स्वीकृति दी। भगवान आयुष्मान फग्गुन के पास पहुंचकर उनसे बोले, फग्गुन ठीक तो है? दुखद वेदना हट तो रही है, लौट तो नहीं रही। व्याधि हटना तो मालूम हो रहा है, लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है। बनते मुझे ठीक नहीं लग रहा है, दुखद वेदनाएं हट नहीं रही हैं, बीमारी बढ़ती मालूम दे रही है। बनते जैसे दो बलवान आदमी किसी दुर्बल आदमी को पकड़कर अंगारों के गड्ढे में डालकर जलाएं, बनते उसी प्रकार की जलन मेरे शरीर में हो रही है। बनते मैं ठीक नहीं हूँ, दुखद वेदनाएं घटती प्रतीत नहीं हो रही हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है। तब भगवान आयुष्मान फग्गुन को धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित कर आसन से उठकर चले गए। थोड़े समय पश्चात ही आयुष्मान फग्गुन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात भी उनकी इंद्रियां प्रसन्न कांति में थीं। तत्पश्चात आयुष्मान आनंद भगवान के पास गए। भगवान से कहा, बनते आयुष्मान फग्गुन के शरीर के शांत हो जाने पर भी उनकी इंद्रियां प्रसन्न कांति में थीं। आनंद, बिच्छू फग्गुन की इंद्रियां क्यों प्रसन्न नहीं होंगी? आनंद, पहले बिच्छू फग्गुन का चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त नहीं था, परंतु धर्म देशना के सुनने के पश्चात उसका चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त हो गया। आनंद, उचित समय पर धर्म श्रवण करने, उचित समय पर उनके अर्थ पर विचार करने के 6 शुभ परिणाम होते हैं। आनंद, किसी बिच्छू का चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त नहीं होता। मृत्यु के समय उसे तथागत का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। तथागत उसे धर्म की देशना देते हैं, जो कि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी होती है। तथागत द्वारा दी गई देशना अर्थ एवं व्यंजन से केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करती है। उस देशना को सुनकर उस बिच्छू का चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त हो जाता है। आनंद, उचित समय पर धर्म श्रवण का यह पहला शुभ परिणाम होता है। फिर आनंद, एक बिच्छू का चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त नहीं होता। मृत्यु के समय उसे तथागत का तो दर्शन लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे तथागत के श्रावक का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। तथागत का वह श्रावक उसे धर्म की देशना देता है, जो कि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी होती है। श्रावक द्वारा दी गई देशना अर्थ एवं व्यंजन से केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करती है। उस देशना को सुनकर उस बिच्छू का चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त हो जाता है। आनंद, उचित समय पर धर्म श्रवण का यह दूसरा शुभ परिणाम होता है। फिर आनंद, एक बिच्छू का चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त नहीं होता। मृत्यु के समय उसे न तो तथागत का न तथागत के किसी श्रावक का दर्शन लाभ हो पाता है, बल्कि उसने पूर्व में जो धर्म सुन रखा है उस पर वह विचार करता है, चिंतन मनन करता है। उसके ऐसा करने से उस बिच्छू का चित्त 5 अधोभागीय संयोजनों से मुक्त हो जाता है। आनंद, इस प्रकार पूर्व में सुने गए धर्म पर उचित समय पर विचार
चिंतन मनन करने का यह तीसरा शुभ परिणाम होता है। आनंद किसी बिच्छू का चित्त 5 अधोभागी संयोजनों से मुक्त होता है, परंतु उपधिसंज्ञ पुनर्जन्म के आधार पर 6 अर्थात सर्वोच्च निर्वाण प्राप्ति की दृष्टि से मुक्त नहीं होता। मृत्यु के समय उसे तथागत का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। तथागत उसे धर्म की देशना देते हैं, जो कि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी होती है। तथागत द्वारा दी गई धर्म देशना अर्थ एवं व्यंजन से केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करती है। उस देशना को सुनकर उस भिक्षु का चित्त सर्वोच्च निर्वाण प्राप्ति की दृष्टि से मुक्त हो जाता है। आनंद उचित समय पर धर्म श्रवण करने का यह चौथा शुभ परिणाम होता है। फिर आनंद एक भिक्षु का चित्त 5 अधोभागी संयोजनों से मुक्त होता है, परंतु सर्वोच्च निर्वाण प्राप्ति की दृष्टि से मुक्त नहीं होता। मृत्यु के समय उसे तथागत का तो दर्शन लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे तथागत के श्रावक का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। तथागत का वह श्रावक उसे धर्म की देशना देता है, जो कि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी होती है। श्रावक द्वारा दी गई देशना एवं व्यंजन से केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करती है। उस देशना को सुनकर उस भिक्षु का चित्त सर्वोच्च निर्वाण प्राप्ति की दृष्टि से मुक्त हो जाता है। आनंद उचित समय पर धर्म श्रवण का यह 5वां शुभ परिणाम होता है। फिर आनंद एक भिक्षु का चित्त 5 अधोभागी संयोजनों से मुक्त होता है, परंतु सर्वोच्च निर्वाण प्राप्ति की दृष्टि से मुक्त नहीं होता। मृत्यु के समय उसे न तो तथागत का न ही तथागत के किसी श्रावक का दर्शन लाभ हो पाता है, बल्कि उसने पूर्व में जो धर्म सुन रखा है उस पर वह विचार करता है, चिंतन मनन करता है। उसके ऐसा करने से उस भिक्षु का चित्त सर्वोच्च निर्वाण प्राप्ति की दृष्टि से मुक्त हो जाता है। आनंद इस प्रकार पूर्व में सुने गए धर्म का उचित समय पर विचार चिंतन मनन करने का यह 6ठा शुभ परिणाम होता है। आनंद उचित समय पर धर्म श्रवण करने, उचित समय पर उनके अर्थ पर विचार करने के 6 शुभ परिणाम होते हैं। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।